बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके धरती धड़ियुनि खे क़ाबिल क़बूल हुजनि ऐं हिन मुल्क ऐं क़ौम लाइ कुझु उन मों सदे बाप निकिरी सघे त जीअं आम माण्हू रोज़मर्रा जी ज़िंदगी पंहिंजी आसान तरीक़े सां गुज़ारे सघे। तय आहे त अॼु पाकिस्तान में ॿियो रोज़ो ऐं पाकिस्तान में अॼु महांगाई रूज ते आहे। अॼु वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ इस्लामाबाद में अचानक यूटिलिटी स्टोर जे मुख़्तलिफ़ जॻहुनि ते वञी करे दौरो बि कयो, पर हिन सां गॾोगॾु अगरि ॾिठो वञे त यूटिलिटी स्टोर ते सिर्फ़ु फ़ाइदो उन्हनि खे रसे पियो जेके एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे तहत जिन जी पहिरियां ई डेटा इंदिराज थियल आहे, दाख़िल थियल आहे, उन्हनि खे ई फ़ाइदो रसी सघे थो। पर हिन सां गॾोगॾु केतिरा हज़ार न पर केतिरा करोड़ माण्हू जेके हिन वक़्तु गुरबत जी लकीर जे हेठां पिसजनि पिया, उन्हनि खे यूटिलिटी स्टोर तां को बि फ़ाइदो न रसंदो। उन जी वजह इहा आहे त छाकाणि त यूटिलिटी स्टोर वटि अगरि डेटा न आहे त पोइ उन्हनि खे उतां का बि शइ गिहु खंडु पती या का बि जेका शइ आहे उहा नथा वठी सघनि। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त अॼु वज़ीर आज़म सां वज़ीर आला KPK भी मुलाक़ात कई। KPK जे वज़ीर आला अॼु KPK में ख़ासि तौर ते जेको चीफ सेक्रेटरी जी तइनाती वारो मसइलो आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कई। इन सां गॾोगॾु जेके KPK जा वाजिबात आहिनि विफ़ाक़ ॾे उन जे हवाले सां बि अॼु वज़ीर आला KPK वज़ीर आज़म सां इन जे साम्हूं ॻाल्हियूं रखियूं। पर उहो वज़ीर आला आहे KPK जो जेको वज़ीर आज़म वञे पियो, इलेक्टेड वज़ीर आज़म, न उनजी ओवरटेकिंग में वञे पियो, न उनखे रिसीव करणु वञे पियो। तय आहे त हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ महाज़ाराई जी तरफ़ जहिड़ी रीति वञे पई, अॻिते हली शायदि KPK वज़ीर आला इन मनसब ते न रहे, छाकाणि त हिन वक़्तु जेको विफ़ाक़ ऐं सूबे जे अंदरि छिकताण नज़र अचे पई उहा बि वॾी अहम आहे। इन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कयूं त IMF जो वफ़्तु अॼु पाकिस्तान में मौजूदु आहे ऐं अॼु खां ॻाल्हियूं शुरू थींदियूं। असां 4 साल जे प्रोग्राम जे लाइ वञूं पिया IMF खां कर्ज़ु वठण जे लाइ। हीअ हुकूमत जेका जमहूरी हुकूमत आहे उहो पहिरियों दफ़ो चइजे त तवील हिकिड़ो IMF खां कर्ज़ु वठंदी जंहिंजी मुदत जेका आहे उहा 4 साल खां बि वधीक हूंदी। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त सिंध न सही दादू, लाड़काणो, शिकारपुर, कंदकोट ऐं कशमोर जेके इहे ऐं घोटकी, ॾहरकी, सखर, खैरपुर सिंध जा उहे ज़िला आहिनि जेके हिन वक़्तु ॾोहनि जे ऐं अॻवा बराए तावान जा मर्कज़ मरड़ियल आहिनि ऐं उते ॾोह हिन वक़्तु उरूज ते पहुची चुको आहे। चइजे त उतां जी ज़िले इंतिज़ामिया हिन महिल नाकाम थी चुकी आहे ऐं केतिरा ई माण्हू जेके आहिनि हिन वक़्तु अॻवा थियल आहिनि। उन अॻवाकारनि जो बि जेको आहे सो हिन वक़्तु जेका सूबाई हुकूमत आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी उहा दावा करे पई त असां हुनखे ज़ाब्तो आणींदासीं, पर हिन वक़्तु ताईं नज़र न पियो अचे। कल्ह राति दादू में बि अहिड़ो वाक़ियो पेश आयो जिथां जेको आहे सो हिकु भरियल गाॾी खे फैमिली खे उतां उन्हनि खां फुर कई वई, लुट कई वई ऐं उन सां गॾोगॾु न सही औरतुनि खां ज़ेवर ऐं पैसा खसिया विया, पर उन सां गॾोगॾु उन्हनि ते तशदुद बि कयो वियो। अहिड़ी रीति जेको आहे सो ज़िले लाड़काणे में, शिकारपुर में, जेकमाबाद में, घोटकी में बि इहा साॻी सूरत हाल आहे। महांगाई उरूज ते आहे। इलेक्शन कमीशन जेके क़ौमी ऐं सूबाई तकनि ते जेके इलेक्शनूं आहिनि उनजो अॼु शेड्यूल अनाउंस करे छॾियो आहे त 21 अप्रैल ते जेके ख़ाली सीटूं आहिनि या जिन हंधनि तां ॿ दफ़ा मुख़्तलिफ़ नुमाइंदा इहे सीटूं खटे आया उहे जेके ख़ाली थियनि पियूं त उते 21 अप्रैल ते जेके नंढियूं चूंडूं चइजनि उहे कराए करे इन्हनि सीटुनि खे बि जेको आहे सो नुमाइंदा जेके इलेक्ट थींदा उहे ऐवान में पहुची सघंदा। इहे जेके सवाल आहिनि इन्हनि ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मखदूम मोहसिन साहिबु आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा जेको आहे सीनियर अॻवान आहिनि, असां सां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। इश्तियाक बेग साहिबु आहिनि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि वज़ीर या वीडियो लिंक असांखे जॉइन कयो आहे। आगा मसूद साहिबु आहिनि सीनियर सहाफ़ी तज़िया निगार आहिनि, असां सां उन्हनि बि टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे। सभिनी महिमाननि जी महिरबानी। आगा साहब मां पहिरियां ईंदुसि। इश्तियाक साहब आपकी जानिब आऊँगा। सर एक तो एक बड़ा अहम इशू जो है IMF से तवील किस्त कर्ज लेने जा रहे हैं जो जिसकी मुद्दत 4 साल से ज़्यादा होगी, वक्त इधर मौजूद है। सर कशकोल कब टूटेगा? आप भी एक्सपर्ट हैं, आपकी हुकूमत है, इकनॉमी आपके सामने है पाकिस्तान की, माह रमज़ान का महीना, चीज़ें मुयसर नहीं है, कोई ख़रीदो जो है कह सकते हैं कि आम बंदा जो है वो इतनी गुर्बत से गुजर रहा है कि वो कुछ खरीद नहीं सकता। सर आफ्ताब साहब, सबसे पहले तो मैं IMF के हवाले से
آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں، خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں جی کہ کسی وقت بھی IMF کا وقت جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا، اور ہماری 1.1 بلین کی جو ٹرنچ ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک ٹرنچ نئی حکومت کو دیں گے، اس کی تمام جتنی بھی ان کی کنڈیشنز تھیں وہ پاکستان نے پوری کی ہیں. اور یہاں پہ میں ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو گئی ہے جو تھی ان کو میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے IMF کے جتنے اہداف تھے ان کو پورا کیا ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ سب سے پہلے تو وہ جو لاسٹ ٹرنچ تھی 1.1 بلین کی، کیونکہ اہداف ہم نے پورے کر دیے ہیں IMF کے، وہ ہم کو بہت جلد جو ہے وہ مل جائے گی. اب آ جائیے کہ دوسرے پروگرام کے لیے بھی IMF کے پاس جانا بہت ضروری ہے، اور جتنا ہم دیر کریں گے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جیسے آپ نے دیکھا تھا ہم نے دیر کر دی تھی اور ہمارا رویہ بھی کچھ تھوڑا سا IMF کے ساتھ ان کے کوآپریٹ ہم نے نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اتنی پرابلمز کریٹ ہوئی تھی کہ پاکستان جو تھا وہ ڈیفالٹ کے بہت قریب جو تھا وہ پہنچ گیا تھا. مگر اب جو ہے بڑی اچھی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ہماری لاسٹ رینج ملے گی، ہم نئے پروگرام کے لیے IMF سے جو ہیں وہ رجوع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ پروگرام جو ہوگا وہ ایک طویل عرصے کے لیے ہوگا. میں آپ کو ایک چیز یہ بتلاؤں کہ جی دیکھیے IMF سے حالانکہ جو اماؤنٹ ملتا ہے وہ اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، مگر IMF سے جب آپ ایک بار معاہدہ کر لیتے ہیں تو دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں دنیا کے وہ پھر آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ IMF کی جب آپ کو چھتری مل جاتی ہے تو پھر ہمیں ورلڈ بینک اور جو دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ہمارے ساتھ جو ہیں آن بورڈ آ جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں قرضہ دینے کے اندر کوئی کنڈیشن جو ہیں الگ سے نہیں رکھتے. ایک طرف ہمیں IMF کی شرائط جو ہوتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہمیں تھوڑی سی پنچ کرتی ہیں، ہمیں چپتی ہیں، ہمیں اچھی نہیں لگتی، ہم اسے کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. مگر دوسری طرف میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ IMF جو ہے وہ جب ہمارے پر سختی کرتا ہے تو ہم سے وہ اہداف جو ہے وہ بھی کرواتا ہے جو ہم اگر IMF ہمارے ساتھ نہیں ہو تو شاید اس کو اچیو کرنا جو ہے ہمارے لیے مشکل ہو. تو یہ ایک ہمیں ضرور اچھا ہوتا ہے، مگر پوری امید ہے مجھے کہ IMF جو ہے ہمارے ساتھ چلے گی، ڈسپائٹ کہ PTI نے ان کو لیٹر لکھا ہے اور جو ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، کیونکہ اگر پاکستان کو سر PTI نے خدا لیٹر نہ وہاں بھی لکھ لیا اور یورپین جو ہے دیکھیں ممالک جی ان کو بھی بڑا لکھ لیا ہے. افسوس تو ہوا یہ مجھے سمجھ سے بالا تر ہے کہ پاکستان میں آپ ایک دوسرے کے سیاسی مخالفت تو کر سکتے ہیں، مگر ملک و درپیش جو مسائل ہیں اس میں پھر PTI جب ایسی حرکت کرتی تو میں کہوں گا تو اس سے حاصل مقصد کیا ہوگا، یعنی کہ موجودہ حکومت کو کمزور تو کر دیں گے دیکھیے میں آپ کو مگر اس کے بتلاؤں ساتھ بے ساتھ نظیر پاکستان صاحبہ کو بھی کی تو کمزور شہادت ہوگا. ہو گئی، بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی، بے نظیر صاحبہ بھی جو ہیں جیل میں انہوں نے بہت وقت گزارا، مگر پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کا کوئی لیٹر جو تھا وہ IMF کو نہیں لکھا. پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی لیڈرشپ جو ہے میاں صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ جو تھے پابند سلاسل رہے، مگر انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کیا. یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ ایک جماعت IMF سے یہ کہہ رہی ہے کہ جی آپ ان کو لون نہیں دیں، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ اگر پاکستان کو IMF لون نہیں دیتی ہے تو پاکستان جو ڈیفالٹ کر جائے گا. تو ایک آدمی جو ہے وہ اپنی کرسی کے لیے اس کو ملک کے نقصان کی کوئی فکر نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ پاکستان اگر نقصان کرتا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا سری لنکا جیسا جو ہے وہ حساب ہوگا. اچھا ابھی تک بات صرف IMF تک جو تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے، جی اور اب بات بھی پیچھے آ رہی ہے. جیسے آپ کو یہ پتا ہے کہ یورپین یونین جو ہے اس نے پاکستان کو ایک فیسلٹی دے رکھی ہے جس کے اندر ہماری جو ایکسپورٹس ٹو برڈس یورپین یونین ہوتی ہے، جس کو GSP پلس فیسلٹی کہا جاتا ہے، GS اس میں پلس. ان سے کوئی ڈیوٹی نہیں لگتی. جی اس سے پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، اور تقریباً 3 سے 4 بلین کی خاص طور پر ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹس ہے وہ یورپین یونین جاری ہے. اور اب یہ باتیں کی جا رہی ہیں PTI کی لیڈرشپ کہ آپ ان کو یہ لیٹر لکھیں کہ وہ یہ وڈرا کرے فیسلٹی پاکستان سے. جی حضرت اگر لکھ ایسا لیا لیٹر، ہوتا ہے آج کی جو خبریں ہیں اس میں لیٹر لکھ لیا انہوں نے، جو آج کی خبریں. اب اگر سر یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیے آج تک پاکستان کی تاریخ میں آفتاب صاحب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملک سے دشمنی کی گئی ہو، کیونکہ اگر یورپین یونین جو ہے بالکل. وہ پاکستان سے یہ سر فیسلٹی PTI کے وڈرا رہنما کرتی اسٹوڈیو ہے. میں موجود ہیں، مخدوم صاحب، ان کے سامنے بھی یہی سوال رکھوں گا. مخدوم صاحب، تو ملک ساں دشمنیاں یا ملک کے سمجھو پیا تو ہن وقت जेके درپیش مسائل آहिनि
उनजी साम्हूं रखंदे पहिरियां IMF खे ख़तु लिखियो, हाणे यूरोपीय यूनियन खे लिखियो आहे त मक़सदु छा आहे? तव्हांजो मक़सदु इहो आहे त माना हीअ हुकूमत जेका आहे कमज़ोर थिए, माइशी हालतुनि जी ख़राबु थिए, कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो वरी इलेक्शन जे तरफ़ वञो, अवां अचो, तेसिताईं जेके माण्हुनि जो जेको बुरो हाल आहे हिन वक़्तु उहो बिल्कुलु ईअं ई हुजे, क़िस्मत न बदिलिजे, सस्तो अटो न थिए, सस्ती तालीम न मिले, सस्ती सिहत न मिले। तव्हांजी जेका दुश्मनी आहे उहा आवाम सां आहे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग सां आहे? ॾिसो, असीं चाहियूं था त हिकिड़ी इदारनि में ट्रांसपेरेंसी अचे। छा अलबत्ता जे तरीक़े सां हीअ हिकिड़ो इलेक्ट्रल प्रोसेस थियो, जंहिंखे सॼी दुनिया ॾिठो, असां न, सॼी दुनिया ॾिठो त कहिड़े तरीक़े सां हिकिड़े इलेक्ट्रल प्रोसेस तहत गुज़रियो, जंहिंजी ट्रांसपेरेंसी, जंहिंजे इलेक्शन कमीशन जे रोल ते तमामु सवालात आहिनि। ऐं उन खां पहिरीं अगरि तव्हां ॾिसो त लास्ट जॾहिं डेलीगेशन IMF जो जॾहिं पाकिस्तान आयो त उन्हनि असां सां बि मीटिंगूं कयूं। तव्हांखे अगरि यादि हूंदो 6-8, हालांकि असीं तॾहिं पावर में त कोन हुआसीं, असीं अपोज़िशन में हुआसीं, त IMF मुल्क में स्टेबिलिटी जेसीं मुल्क में न हूंदी, मुल्की इदारनि में ट्रांसपेरेंसी न हूंदी, त तेसीं के बि इंटरनेशनल इदारा असां ते एतमाद न कंदा। असीं ईअं नथा चाहियूं त आवाम खे रिलीफ न मिले, पर आवाम खे छा हिन तर्ज़ सां आवाम खे रिलीफ मिलंदो? ऐं सम्झां थो आवाम खे अञा वधीक मुश्किलातुनि जो सामनो करणो पवंदो, ऐं मुल्क जो वाहिद हल उहो ई आहे। असीं नथा चऊं त असांखे थी पावर ॾियो, असीं चऊं था आवाम जी, जंहिं आवाम जी तव्हांखे हींअर परवाह थी वई आहे, जंहिं आवाम जे लाइ तव्हां ॻाल्हियूं था करियो, त उन आवाम जी राय जो त घटि में घटि तव्हां एतिराम कयो त अवामी राय छा आहे। न, पर अगरि उहा राय जेका बि आहे त उहा त तव्हां हिते कानूनी चाराजोयूं ऐं ऐवाननि में हिन वक़्तु अक्सरियत में आहियो, अवां अपोज़िशन में, इहा जंग पंहिंजे ऐवान में विड़ी सघूं पिया, पंहिंजे मुल्क में विड़ी सघूं पिया, पर जॾहिं परॾेही इदारनि खे अहिड़ी रीति तव्हां ख़त लिखियो पिया, उन्हनि ख़तनि जो नतीजो यकीनी तौर ते नुक़सानु नून लीग जे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ या बिलावल भुट्टो ज़रदारी या मुराद अली शाह खे त न थींदो, पर जेके हिन वक़्तु आम माण्हू आहे जंहिंजो अव्हां ज़िक्र कयो पियो आहे त आवाम जी राय जो एतिराम कयो, पर आवाम खे थींदो उन में यकीनी IMF खां अगरि किस्त नथी मिले त सफ़र आवाम कंदो। मां सम्झां थो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब अगरि 700 रुपया यूनिट थी वेंदो त बि उहो बिजली जो अफोर्ड करे सघे पियो, अव्हां करे सघो पिया, शहबाज शरीफ़ करे सघे पियो, जेको आम माण्हू आहे, हीउ कैमरामैन जेको आहे, हिन वीचारे खे अगरि 30,000 रुपया पघार या 50,000 पघार मिले त उहो कीअं करे सघंदो जॾहिं यूनिट हिकिड़ो 70 खां 80, 80 खां 100, 100 खां 200 रुपए थी वञे? साईं, 2022 में त असां को अहिड़ो ख़त कोन लिखियो, पोइ IMF किस्त जारी कई ऐं मुल्क डिफॉल्ट कोन थियो। उन खां पोइ आवाम खे कहिड़ो रिलीफ मिलियो? डॉलर 180 खां वञी 350, 350 ते वञी पहुतो, पेट्रोल प्राइज़िस तव्हांजे साम्हूं हुयूं, करप्शन तव्हांजे साम्हूं हुई। असांजो मसइलो आहे स्टेबिलिटी। असीं कंहिं पॉलिटिकल जमात ते हींअर क्रिटिसाइज़ नथा कयूं, असीं चाहियूं था त असांजे इदारनि में ट्रांसपेरेंसी अचे। मिसाल, अगरि इलेक्शन कमीशन में ट्रांसपेरेंसी ईंदी, असांजे मॉनेटरी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी असांजी मुस्तहकम थींदी त आवाम खे रिलीफ मिलंदो न। बाक़ी अलबत्ता IMF वटि वञण ताईं ठीकु, असीं हिननि खे कीअं एज़ अ बीइंग अपोज़िशन, हालांकि असीं इहो तस्लीम नथा कयूं असीं अपोज़िशन आहियूं, छो त आवाम जेका 8 फरवरी ते राय ॾिनी उहा सभिनी जॻहि आहे। असीं केरु एक्सेप्ट करे या न करे, 3 ॾींहं कीअं रिज़ल्टूं रोकियूं वयूं, कीअं नॉमिनेशन असांजा रद्द कया विया, या कीअं XYZ जेको बि थियो, उन खां पोइ असीं आवाम असां मां एक्सपेक्ट थी करे त तव्हां हिननि खे। आगा साहब सर, आगा साहब, एक तो तय है कि ये जो इशू है, यानी तय है, जैसे मिर्ज़ा साहब भी बता रहे थे, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, अभी IMF के साथ हम कल 14 और से जो है 18 मार्च तक मुज़ाकरात करेंगे, बातचीत करेंगे, तवील प्रोग्राम लेने जा रहे हैं हम। और इसके साथ साथ IMF को पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी जो हैं उन्होंने ख़त लिख लिया, आज यूरोपीय यूनियन को खत लिखा है। तो सर क्या कहेंगे फिर ये जाके ये दुश्मनी और या मुखालिफत यहाँ होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ होनी चाहिए? इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े मुश्किलात से गुज़र रहा है और वहाँ पर अगर ऐसी सूरत हाल बने तो ये तो बरह रास्त असर जो है वो आम बंदे पे पड़ेगा, आप पे, मुझ पर और गरीब बंदे पे। सर आफ्ताब साहब, सबसे पहले मैं आपको सलाम अर्ज करता हूँ, रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ। सर बहुत शुक्रिया। बात ये कि देखिए, वो खत जो लिखा है इमरान साहब ने, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि डोंट गिव एनी लोन टू पाकिस्तान, डोंट गिव लोन टू बेल आउट पाकिस्तान। कोई ऐसा जुमला नहीं लिखा, क्योंकि बहुत से लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। मगर सर आपने वो जवाब पढ़ा है, आपने जो उन्होंने जवाब दिया है? सर आफ्ताब साहब, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, उसमें ये लिखा है कि ऑडिट करवाएं, जो वोटिंग हुई है उसकी ऑडिटिंग कराएं, इसके बाद आप इनको दें। उनमें कभी ऐसा जुमला आप पढ़ लें, मेरे पास वो रखा हुआ है, उसका पूरा लेटर रखा हुआ है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए,
مرزا صاحب اس کے جواب پہ بھی میں آپ سے لازمی سنوں گا کہ انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی آپ لوگوں کو بتایا نا کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں, سیاسی معاملات میں آئی ایم ایف کبھی بھی کہیں بھی مداخلت نہیں کرتا. مغری صاحب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پاکستان کے پولیٹیکل معاملات میں نہیں مداخلت کرتے. یہ جی سر, تو وہی تو وہ چاہ رہے تھے کہ پولیٹیکل معاملات میں انوالومنٹ کریں, اس کا مقصد یہ تھا خط کا. نہیں دیکھیے, آپ صحافی ہیں, میں بھی صحافی ہوں سر, خبر نکالنا جو ہے نا الفاظ کی ہیر پھیر ہو سکتی ہے مگر خبر اصل تو یہی ہے. کہنے تو دیجیے, آپ مجھے کہنے دیجیے. جی سر, جی. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب زندہ تھی تو انہوں نے اپنے والد صاحب کے سلسلے میں کتنے خط لکھے, کتنے امریکن پریزیڈنٹ کو, یورپین یونین کو لکھے. سر انہوں نے یہ نہیں کہا تھا بے نظیر بھٹو نے کہ کسی بھی پاکستان کو قرض نہیں دیں, پاکستان کی اکنامی کو جو ہے نا دیکھیے گا, یہ نہیں کہا تھا. اچھا بات سنیے, میں آپ سے بڑے وصول سے کہہ رہا ہوں, آپ میرا خیال ہے میری بات پہ ناراض مت ہوئیے گا. نہیں, میں ناراض نہیں ہو رہا ہوں سر, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا جواب جو آیا, آپ اس خط کا ذکر تو کر رہے ہیں مگر اس کا جواب کا بھی ذکر کریں کہ انہوں نے کہا کہ سیاسی مداخلت نہیں کرنا چاہتے ہم. اچھا بتائیے, لون لیں گے نا, آپ مجھے بتائیے کہ اتنی ہارش کنڈیشن ہوں گی آپ کے پاس کہ آپ کی چیخ نکل جائے گی. ٹھیک ہے, آپ گیس کے بل بڑھائیے, بجلی کے بل بڑھائیے, ہے نا, آپ کے پاس جو پانی آ رہا ہے اس کے بڑھائیے. میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ اتنا خطرناک ان کا موڈ ہے کہ آپ کو جبوا دیں گے. دوسری بات یہ کہ آپ کو عوام کی حمایتی حاصل نہیں ہے, آپ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہیں, ٹرمپ کو آپ برداشت کریں گے. لوگ جو ہے نا پورے دنیا, چلیے آپ مجھے چھوڑ دیجیے, میں تو ایک معمولی سا صحافی ہوں. پورے دنیا میں اس الیکشن کے بارے میں جو ہے لوگوں کی تحفظات ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں بڑی سخت قسم کی دھاندلی ہوئی ہے, اور ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. تو میں یہ کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کی فضا ہو اور اس طریقے سے لوگ بات کریں تو پھر یہ ہے کہ آئی ایم ایف قرضہ دے یا نہ دے, لیکن وہ آپ پہ ایسی شرائط عائد کرے گا کہ آپ کے جو تھوڑی بہت ہی مطلب یہ کہ آپ کے سانس لینے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی مفقود ہو جائے گی. میری اس بات پر آپ کیجیے گا. دیکھیے آئی ایم ایف نے جو پہلے آپ نے جو ان سے 3 بلین کی جو آپ نے لیا, بتائیے وہ پیسے کہاں گئے. چلے سر, آئی ایم ایف کا تو سامنے ٹھیک ہے, آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, مگر یورپین یونین کو جو جی ایس ایف پلس جو ہمارا اسٹیٹس ہے, جو مرزا صاحب بھی بات کر رہے تھے. دیکھیے جی ایس پی پلس پر کوئی اثر نہیں ہوگا. اب ہماری ایکسپورٹ جیسے ہماری کو محنت کرنی چاہیے, ان کو کوالٹی بہتر کرنی چاہیے. جی ایس پی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. میں خود بھی اپنا ایک ویکسین نکالتا ہوں گزشتہ 37 سال سے اسی ایکسپورٹ پر, تو میں یہ سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات اصل یہ ہے کہ جو بھی لیٹر لکھا گیا ہے اس کے اندر ایسا جملہ ہے ہی نہیں. مجھے آپ وہ جملہ دکھلا دیجئے کہ ان کو آپ لون نہ دیں. ان کو کہتے ہیں کہ ابھی آڈٹ کر رہے ہیں آپ کہ کس طریقے سے مطلب الیکشنز ہوئے, تو اس میں کون سی بری بات ہے. مگر آئی ایم ایف کسی بھی ملک میں جب بھی لون دیتی ہے اس شرائط پہ دیتی ہے کہ جی آپ کی آڈٹ ہم کریں گے الیکشن کی, یا پھر الیکشن اگر درست نہیں ہوئے. اچھا سنیے آفتاب مغل صاحب, آپ ساری دنیا گھومے ہوئے, مجھے معلوم ہے کہ آپ کی کتنی عزت ہے باہر امریکہ وغیرہ میں خود جانتا ہوں. آپ اس آئی ایم ایف کے کانسٹیٹیوشن کو پڑھ لیجیے, یہ کنسورشیم سے بینک کا, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ملک اپنے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں اس کی نفی کرتا ہے تو آئی ایم ایف کو حق ہے کہ اس بارے میں سوال کر سکے. تو یہ نفی نہیں ہوئی ہے جو الیکشن کے سلسلے میں جس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے, نفی نہیں ہے. جس طریقے سے لوگ مطلب آئے, انہوں نے ووٹ دیا, آپ نے بلہ تک بھی ہٹا دیا, مطلب you wanted to actually get سر وہ عدالتوں کے فیصلے ہیں, پاکستان کی حکومتوں کے فیصلے. اگر دیکھیں میں وہی بحث ہمارا کہیں اور نکل جائے گا, مگر وہی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ وہ تو عدالتوں کو فیصلے تھے نا سر. اگر آ جائیں اسی بات پہ آ جائیں آغا صاحب, آج لگے ہاتھ جو ہے نا آپ میرے محسن ہیں کہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن میں الیکشن جو جیسے آپ آئی ایم ایف کا حوالہ دے رہے ہیں, پھر کیا الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق پہ عمل کرنا ایک سیاسی پارٹی کا فرض نہیں ہے؟ آپ ایک شہری ہیں پاکستانی, پاکستان کے آئین کے مطابق آپ کا فرض نہیں ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں؟ میں آپ سے بالکل اتفاق نہیں, مگر یہ تو بحث ہی الگ ہو گئی آغا صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے نا شہریوں کا جال و مال کا پاکستان کے آئین کے مطابق آپ ہر چیز کا خیال رکھنا ہے, مگر کیا ایک سیاسی پارٹی پی ٹی آئی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیا اس کا فرض نہیں ہے کہ وہ الیکشن کمیشن میں جا کے وقت پہ الیکشن کروا کے اور وہ نامینیٹ کرتی اور بلے کا نشان بچا لیتی؟ بھائی میں تو آپ سے کر رہا ہوں کہ سراج صاحب جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں, ان کے آپ سارے بیانات پڑھ لیجئے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جتنا صورتحال بگڑی میں شامل کروں گا سر پروگرام میں. مرزا صاحب میری تو ناقص جو سوجھ بوجھ ہے, میں نے ان کے تحت جو ہے مرزا صاحب کے سامنے سوال رکھیں, وہ آزادانہ ان کا تجزیہ ہے, مگر مجھے جو ہے جو لگا کہ ابھی میں کہوں گا تو نہیں آن ایئر, مگر یہ لگ رہا ہے کہ وہ یہی سوچ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے نا
पाकिस्तान में जुल्म हुआ और उनका जमहूरी हक है कि वो पीटीआई बेशक खत लिखे आईएमएफ को, उनमें कहीं भी नहीं लिखा कि पाकिस्तान को लोन ना दें। मिर्जा साहब। आफ्ताब साहब मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। हाँ, आफ्ताब साहब देखिए, मसूद साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। लिखने का तरीका होता है, ये मुझे बतलाइए 2018 के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर जिस तरह इमरान खान साहब को लाया गया था, अगर उसके बाद पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आईएमएफ से यही कहती कि जी पहले ऑडिट कराओ, पहले बात तो ये है कि आज तक जिंदगी में कभी आईएमएफ का काम ही नहीं है ऑडिट करना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि कुछ अरसे पहले, एक आध हफ्ते पहले आईएमएफ का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इजिप्ट के साथ। जी अच्छा, इजिप्ट के अंदर तो आपको पता है कि वहां पे इस वक्त किस तरह की हुकूमत है, बिल्कुल। मगर वहां पे किसी जमात ने उनसे ऑडिट का जिक्र नहीं किया, और वहां पे जिस तरह के इलेक्शंस हुए हैं वो आप मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा इसको जानते हैं। जनाब। इसी तरीके से आप अगर जीएसपी प्लस के लिए आप ये रुकावटें खड़ी कर रहे हैं तो इसका नुकसान जो होगा वो पाकिस्तान को होगा। हुकूमतें आती रहती हैं और हुकूमतें जाती रहती हैं, कल को पीटीआई भी आ जाएगी, मगर अगर ये एक नई रवायत शुरू हो गई जिसके अंदर हम जो हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना शुरू हो गए, तो मेरे ख्याल से इसका नुकसान इतना होगा और पाकिस्तान डिफॉल्ट जो है वैसे कर जाएगा। तो हमें इस देखिए, अगर मैं फिर आपसे ये नहीं कह रहा हूं, अगर कोई शिकायत है पीटीआई को तो इदारे हैं, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है जिसके अंदर हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, आप उनके पास जाएं, वहां नहीं होता आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाइए। ये इन जगहों पे आप जाएं, आप जा रहे हैं आईएमएफ के पास, आप जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, क्या वो हम अपनी जो है वीकनेसेस, हम अपनी डर्टी लीलन जो है वो इन आईएमएफ और वहां पे जाके धोएंगे, तो इससे पाकिस्तान का क्या चेहरा सामने हमारा आएगा? तो मेरे ख्याल है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी कई बार ये कहा है कि खुदारा आप जो हैं मिर्जा साहब बिल्कुल। मिर्जा साहब, मैं आईएमएफ से निकल के यकीनी तौर पर आऊँगा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और ख़ास तौर पर रमज़ान पैकेज, और रमज़ान का आज दूसरा रोज़ा है। आज भी सहर और इफ्तार पे गैस नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और इस वक्त भी शहर कराची जो है 30 से 40% जो है गैस से जो है नेचुरल गैस से महरूम है, उसके पास गैस नहीं है, पानी टैंकर में नहीं मिलता। आज प्राइम मिनिस्टर साहब निकले इस्लामाबाद के कुछ जगहों पे यूटिलिटी स्टोर पे गए, मगर आज सुबह से लेकर जब से प्राइम मिनिस्टर गए हैं यूटिलिटी स्टोर पे, तो हमारे पास जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है कि जी यूटिलिटी स्टोर पे सिर्फ एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा जो इंदराज है उनको ही जो है वो फैसिलिटी हासिल होगी कि वो सस्ते और पैकेज जो अनाउंस हुआ है उसके तहत जो है ना वो चीज़ें खरीद सकते हैं। तो आम बंदे जो हैं सर, ये लोग जो हैं वो कैसे खरीदारी करें? प्राइम मिनिस्टर साहब तो गए, उन्होंने तो एक खबर दे दी, मीडिया 4-2 सेक्शन तो हो गया, मगर उससे हल क्या है सर? आम लोग कहाँ जाएं जिनका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में और एहसास प्रोग्राम में नाम है? हर साल रमजान में ये चीज होती है जी। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं कि दुनिया में दूसरे त्योहार भी आते हैं, क्रिसमस भी आता है, आप यकीन करें चीजें सस्ती हो जाती हैं। यहाँ पे महंगाई जो उसकी वजह आती है वो इस वजह से आती है कि जितने भी ये ट्रेडर्स हैं, मतलब जो चीजें सप्लाई करते हैं, वो अपने प्रॉफिट्स जो हैं वो मन माने जो हैं प्राइजेस आप उसके ले जाते हैं, ताकि वो चाहते हैं हम ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे कमाएं, जो कि उनको भी थोड़ा सा ये ख्याल करना चाहिए कि ये एक रमजान का महीना जो है वो बड़ा एक मुकद्दस जो है वो महीना है, और अल्लाह हमें किस तरह की तालीम देता है इस महीने के लिए। इसमें अगर हम 2 रुपए की चीज 10 रुपए के ऊपर ले जाके कर देंगे तो शायद लोगों को वो तो नहीं करेंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। अल्लाह सबको हिदायत दे, वो तो पॉसिबल ही नहीं कि वो जो आप एक कह रहे हैं कि उस पर अमल करते हुए वो खुद कर ले। मगर जो हमारा कल भी हमने जिक्र किया था, गरीब मुल्क की अमीर ब्यूरोक्रेसी जो है सर, वो भी अपने ठंडे कमरों से और महंगी महंगी गाड़ियों से निकलती नहीं है सर। अगर 5 स्टार और 3 स्टार 4 स्टार कराची समेत पूरे पाकिस्तान के जितने भी होटल हैं वहाँ पर चाहे अपोजिशन में हों चाहे हुकूमती बेंचों पे बैठे हुए लोग हों, उनके बच्चे उनकी फैमिलीज जो इफ्तार तो कर लेती हैं और सैर भी कर लेते हैं, मगर आम बंदा जो है आज खजूर और रोज़े के लिए पकोड़े और बेसन लेने से बड़ा बेचारे यूटिलिटी स्टोर की लाइनों में खड़ा होता है, और आखिर में उनको पता लगता है कि आपका
नाम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते। मखदूम मोहसिन साहब, छा पिया सम्झो सर, इहो कीअं मसइले हल थींदो? हिकु तरफ़ वज़ीर आज़म साहब अॼु जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ यूटिलिटी स्टोर ते विया। मखदूम साहब, साईं, आवाम खे आउं सम्झां थो त उहो आईंदा जेके 2 महीना 3 महीना थींदा आहिनि, हिननि में अञा वधीक मुश्किलातूं फेस करणियूं पवंदियूं। ठीकु आहे। ऐं असांजे मुल्क में हिकिड़ो पॉलिटिकल क्राइसिस त तमामु अरूज ते हो, पर हाणे हिकिड़ो इकोनॉमिकल क्राइसिस जे तरफ़ असीं वञूं पिया। ऐं हीअ सभु शयूं आख़िर का वजह हुई जंहिं त तव्हां ॾिठो त पीपल्स पार्टी न फेडरल कैबिनेट जो हिसो बनी, न ई के मेन स्ट्रीम उहिदा वरितऊं। उन जे करे ई त इहे ॾुखिया फ़ैसिला हुआ। ऐं हींअर जेका PMLN गवर्नमेंट वरिती आहे, ऐं सम्झां थो हुननि खे तमामु प्रॉब्लम्स ईंदा। ऐं न एज़ अ बीइंग अ न्यूट्रल माण्हू, ऐं अगरि हुन ते ॻाल्हाइजे डिस्पाइट बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, त हुननि खे ॾाढा प्रॉब्लम्स ईंदा ऐं तमामु ॾुखिया फ़ैसिला करणा पवंदा। ऐं उहो ही डील करण का एॾी आसान कान्हे IMF सां तव्हां टर्म्स एंड कंडीशंस तय करणु। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल अगरि हिन लेटर खे पासे ते करे रखो ऐं तव्हां इहा डील थियो थी वञे, IMF पंहिंजी किस्त जारी बि करे थी, त बि आउं सम्झां थो त जहिड़ा हालात आहिनि त डॉलर वञी वञी तक़रीबन 350 360 खे वञी टच कंदो 350 तव्हांजो दिसंबर तक। इश्तियाक बेग साहब सीनियर माण्हुनि पुछोनि था, न्यूट्रल थी अगरि उन्हनि खां तव्हां पुछो त दिसंबर या जनवरी ताईं मखदूम साहब कह रहे हैं कि 350 तक जाके डॉलर जो है ना नेक्स्ट दिसंबर तक नेक्स्ट दिसंबर तक सर इकोनॉमिकली। मखदूम साहब, और सॉरी इश्तियाक साहब। नहीं, आफ्ताब साहब, ये इस तरह की रूमर जरूर आ रही हैं। मैं आपको बतलाऊं कि अभी जो आ रहा है IMF वो हमसे बहुत मुतमईन है कि जो भी उन्होंने अहदाफ रखे थे वो हमने पूरे किए हैं। और इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर जो है वो आर्टिफिशियल हमने उसको मेंटेन करके नहीं रखा हुआ, बल्कि ये जो है वो अपनी असल सिचुएशन के अंदर है। ये जरूर र्यूमर्स उड़ी हुई हैं यहाँ पे इस वक्त कि जब हुकूमत आएगी तो देखिए, इसके अंदर मैं क्रेडिट हम अपने आर्मी चीफ को देता हूं कि उस वक्त जब 350 तक हमारा डॉलर पहुंच गया था, तो वो कोई जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि डॉलर की बहुत ज्यादा स्मगलिंग जो थी वो अफगानिस्तान की तरफ जो है वो बहुत ज्यादा हो रही थी। जब उसको हमने कंट्रोल किया तो आपने देखा कि डॉलर थ्रू आउट जो है वो नीचे आके वो अब रहा, बल्कि कुछ बार तो ऐसा हुआ है कि वो और भी करेक्शन के अंदर नीचे आया। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर सपोज डॉलर 350 पे जाता है तो पाकिस्तान में 40% से ऊपर इन्फ्लेशन पड़ जाएगा, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे, और ये हुकूमत जो है जो अभी आई है, जो अभी संभल ही नहीं पाई है, जो अभी सेटल हो रही है, वो उसके लिए बहुत बड़े मसाइल जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये डॉलर जो है इतना ऊपर 350 पे नहीं जाएगा, बल्कि डॉलर जिस इस वक्त सिचुएशन में है वो इसी पे मेंटेन रखेगा। और ये मैं सिर्फ नहीं कह रहा, बल्कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी वो कह चुके हैं। और अब मुझे ज़्यादा उम्मीद इस वजह से भी हो रही है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारे आए हैं वो इकोनॉमी को समझते हैं, वो इस तमाम चीज़ों को समझते हैं, मंझे हुए वो मतलब एक इकोनॉमिस्ट हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बेहतरी ठीक आएगी। है सर। दूसरा बड़ा अहम जो है दूसरा मिर्जा साहब आपके सामने सवाल रखूँ। दूसरा बड़ा अहम था कि KP में इस वक्त PTI की हुकूमत है, यानी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ीर आला। आज उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से, आपके साथ, वज़ीर आज़म के साथ। वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म से बड़ी अच्छी मुलाकात हुई और सूबे के जो मसाइल हैं उन्होंने सुने, और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से जो है एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि जी हम KPK की अवाम नज़रियाती सियासी इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पे, मगर सूबे के लिए भरपूर काम करेंगे, इनको दरपेश मसाइल जो हैं वो हल करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि KPK का जो इश्यूज़ हैं वो जल्द अज जल्द सॉल्व करें। तो ये खुशाइन कदम है कि कम से कम आज अली अमीन गंडापुर साहब जो है वज़ीर आज़म साहब से मिलने आए, जबकि वज़ीर आज़म गए तो वो तो उनको लेने भी नहीं आए, रिसीव करने भी नहीं आए, ना उनके ओथरकिंग में शामिल हुए। मिर्ज़ा साहब। आफ्ताब मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी ये जी सर। हाँ, आफ्ताब साहब देखिए, मैं खुद वहां पे मौजूद था जब प्राइम मिनिस्टर साहब की ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी, और जी। तमाम जितने भी सूबों के चीफ मिनिस्टर्स वहां पे मौजूद थे। मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये इनको बुलाया भी गया था और रिमाइंड भी इनको कराया गया, मगर इन्होंने वहां पे आना बेहतर नहीं समझा।
اور وہ صرف اپنی ناراضگی اس سے ظاہر کرنا چاہتے تھے، اور اس کے بعد ان کے جو بیانات آئے وہ بھی بہت سخت بیانات تھے. لیکن میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان میں ایک کوالٹی ہے کہ وہ بڑے دھیمے مزاج کے ہیں، وہ ہر ایک کے ساتھ لوگوں کو لے کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، اور کبھی بھی وہ ایسی کوئی چیز نہیں کریں گے کہ جس سے حالات اور زیادہ خراب ہوں. یہ بہت پازیٹیو موو ہے کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے علی گنڈاپور صاحب سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے، ان کی جو جائز جو بھی شکایات ہیں ان کو سنا ہے، ان کو حل کرنے کا بھی کہا ہے، اور خاص طور کے اوپر کیونکہ صوبے کا جو سب سے بڑا تعلق ہوتا ہے وہ این ایس سی ایوارڈ ہوتا ہے، ان جی کو کہا ہے کہ جو آپ کے این ایس سی ایوارڈ کی رقم بنتی ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو ضرور ریلیز کریں گے. مگر ساتھ میں گنڈاپور صاحب کے اوپر بھی یہ رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ بھی اس جیسچر کو اچھی طرح ریسیپروکیٹ کریں. وہ یہ نہیں کہ جس طرح وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے ایک نام بھیج دیا کہ جناب یہ میرے پسند کا ایک چیف منسٹر ہے، اس کو یہاں پہ لگا دیا جائے. تو جی جی ایسا ہوتا نہیں ہے، ایک طریقہ ہے، ہمارے جو بھی کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر ہم نے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ سینس پریویل کرے گی، اور گنڈاپور صاحب جو ہیں اور میاں بالکل. صاحب جو ہیں وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں چارٹر آف اکانومی سائن کرنے کو تیار ہوں تمام جماعتوں کے ساتھ، تاکہ ہم سیاست ضرور کریں مگر ہم اکانومی کو ڈیمیج نہیں کریں. ٹھیک ہے. مخدوم صاحب ایک تو بانی پی ٹی آئی جی ملاقات جو بھی معاملو اج وزیر اعلیٰ کے پی کے رکھو وزیر اعظم کے ساموں، इन सां गॾोगॾु बिजली ऐं लोड शेडिंग जो भी मामलो रखियो ऐं वज़ीर आज़म फौरी तौर ते इहा बि ॻाल्हि कई जेका ॻाल्हि कनि पिया हिन वक़्तु मिर्ज़ा साहब बि, त सूबे जा जेके बि हक़ आहिनि उहे उन्हनि खे मिलंदा ऐं जेके एन एफ सी अवार्ड जे तहत जेके पैसा आहिनि उहे बि मिलंदा. अॼु वज़ीर आज़म वक़्तु ॾिनो ऐं जेको आहे सो सुठी ॻाल्हि लॻी त वज़ीर आला के पी के चवनि था त मुलाक़ात हिकिड़ी सुठी ऐं मुस्बत थी. इहा सिर्फ़ु सम्झूं त पी एम एल एन ऐं पीपल्स पार्टी जेका कोशिशि करे पई त मुल्क खे हिन भंवण मां कढिजे जेको फाथल आहे, ऐं जेका ॻाल्हि कनि पिया मिर्ज़ा साहब बि त को न को अहिड़ो वेही करे फॉर्मूलो जोड़िजे जंहिंसां आम माण्हू खे फ़ाइदो रसिजे. ॾिसो पॉलिटिकल पार्टियुनि खे या पॉलिटिकल पार्टियुनि जी लीडरशिप खे आउं सम्झां थो त ॻाल्हियुनि जा दरवाज़ा हमेशह खुलियल रखणु खपनि. पोइ कॾहिं शिदत अचे थी मामलातनि में, कॾहिं नरमी अचे थी, ऐं असांखे बंदि दरवाज़े जी तरफ़ न वञणु खपे. बावजूदु इन जे त कुझु सीरियस तहफ़ुज़ात बि आहिनि, पर उन जे बावजूदु बि तव्हां में वटि केतिरा बि इख़्तिलाफ़ हुजनि, तव्हांजा केतिरा बि हालात ख़राबु हुजनि, एंड ऑफ द डे तव्हांखे ॻाल्हियुनि जी टेबल ते अचिणो पवंदो. पोइ आप पीपल्स पार्टी हुजे, तहरीक इंसाफ़ हुजे, या पी एम एल एन हुजे, या का ॿी जमात हुजे. त बहितर आहे मुल्की मामलातनि जे लाइ ऐं मामलातनि खे स्मूथली खणी वञण जे लाइ अगरि ॻाल्हियुनि जी तरफ़ वञनि था त बहितर आहिनि. पर हिकिड़े नेशनल डायलॉग जी असांजे मुल्क खे शदीद ज़रूरत आहे, पर बशर्त इन जे त उन में इदारनि जी ट्रांसपेरेंसी हुजे. अगरि जे ट्रांसपेरेंसी न आहे ऐं उहे अहिड़ो नेशनल डायलॉग नेक नियती ते मुबनी न आहे त वरी उहा साॻी अनस्टेबिलिटी रहंदी. ऐं असांजे मुल्क जो मसइलो मईशत आहे, बिल्कुलु आहे, पर एॾो वॾो मसइलो मईशत कान्हे. असांजे मुल्क जो मसइलो आहे अनस्टेबिलिटी, जेका असांजे मुल्क में बार बार रहे थी. थोरे वक़्त जे लाइ सर्टेनिटी अचे थी, वरी तव्हां ॾिसो त हालात वरी उन तरफ़ वञनि था हलिया. इलेक्शनूं थियनि न थियनि, निगरान सेटअप हुजे, परमनेंट सेटअप हुजे, पर असां वटि बदकिस्मती असांजे मुल्क जी आहे, असांजी सभिनी जी बदकिस्मती आहे त असां वटि अनसर्टेनिटी वञे ई नथी. हाणे अनसर्टेनिटी नथी वञे, उन में रुॻो हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी या कंहिं हिकिड़े इदारे खे असीं नथा ब्लेम करे सघूं. सम्झां थो सभिनी इदारनि, सभिनी पॉलिटिकल पार्टियुनि, असां समेत सभिनी जी मिस्टेक बि चई सघो था, बदकिस्मती बि चई सघो था. त शायदि असीं अञा 70 सालनि में पाकिस्तान खे आज़ादु थींदो ऑलमोस्ट 70 साल थी विया आहिनि, 70 सालनि ताईं असीं अञा ताईं मिच्योर न थी सघिया आहियूं जो असीं शयुनि खे बहितर ऐं मुस्बत अंदाज़ सां खणी न पिया हली सघूं. बिल्कुल अवां सही चयो. आगा साहब, ये जो मुलाकात है आज उसको कैसे देखते हैं सर? कम से कम के जो वजीर आला है. देखिए, आपको मालूम है आफ्ताब साहब के हम एक कोई तकरीबन 30 साल से कॉलम लिखते हैं, मुख्तलिफ आप जैसे समझदार लोगों के साथ आकर टीवी में बात भी करते हैं. देखिए, ये तो एक हम तो पहले भी कह रहे हैं कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा की जाए, और ये मेरे दोस्त ने बिल्कुल सही कहा कि जब तक के आपके मुल्क में मुदाखलत होती है जिन इदारों की तरफ से, उसको मेरा ख्याल है कि नहीं होनी चाहिए. अगर मुदाखलत होगी तो जाहिर है कि पूरी पॉलिटिकल जो बॉडी है वो डिवाइड हो जाएगी, और आज भी हम ये देख रहे हैं कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपका डिवाइड हो चुका है.
अब इस एक अमीन गंडापुर ने अगर ये बात जो हम देख रहे थे टीवी पे, बहुत अच्छी बात है ये। मेरा ख्याल है हम तो अब कहते हैं कि कौमी इत्तेफाक राय पैदा की जाए और लोगों में अफाम और तफहीम के जरिए मसाइल हल किए जाएं, क्योंकि देखिए IMF का जो भी कर्जा मिलेगा वो अमीर लोग खा जाएंगे, है ना, वो नॉन प्रोडक्टिव में जाता है। जो गुज़श्ता PDM-1 की जो हुकूमत थी, आपके जो पहला पैसा मिला था वो कहाँ गया? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमें आवाम को, जो 10 करोड़ आवाम गुर्बत के अफलास के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए हमने कभी सोचा? 5 करोड़ लोग जो है वो भीख मांग रहे हैं, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, पानी नहीं है कराची में, गैस नहीं है। ये सारी चीजें जो है ये मेरा ख्याल है उसी वक्त ठीक हो सकती हैं कि जब आपस में हम लोग मिल बैठे हैं और एक एजेंडे के तहत बात करें। जब ये बात की था हमारे दोस्त ने कि एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए और सारे लोग जितने भी लिख रहे हैं, आज के डॉन भी पढ़ लीजिए जो जाहिद का आर्टिकल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल आर्टिकल ये। तो मैं ये कर रहा हूँ कि अगर हम नेशनल डायलॉग की तरफ जाते हैं तो उसमें ये बात पहले रखना चाहिए कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होगी, और अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और ये है कि ये हमारे हैं और वो तुम्हारे हैं, तो इस तरीके से तो मेरा ख्याल है मुल्क नहीं चल सकेगा और ये हुकूमत ज्यादा नहीं चल सकेगी। इस हुकूमत की चूंकि जाहिर है कि इसकी कोई बेस नहीं है, इसकी कोई सपोर्ट नहीं है अवाम में, तो कहाँ चलेगी ये हुकूमत? ज्यादातर सिंध के अंदर जो है पीपल्स पार्टी जो है वो अपना काम करेगी और कर रही है। थर में भी काम किया है और थर कोल को भी उन्होंने बिजली मुहैया की है। लेकिन बाकी जो अगर आप फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अमीन गंडापुर के सिर्फ एक कदम से एक हल्की सी लाइट अक्रॉस दी टनल, लेकिन ये तो बात करनी चाहिए जो बड़े बड़े लोग हैं। गौर मगर सर माजी में भी माजरत के साथ आप भी साफ़ी हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, साफ़ी हूँ। माजी में भी जब खान साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे तो जब सिंध तशरीफ़ लाते थे तो हमारे वज़ीर आला सिंध के से मिलने से भी कासिर थे। वो मुलाकात का टाइम भी नहीं देते थे और ना मिलते ही थे। सही, वो गवर्नर हाउस से होते हुए थोड़े चंद दिनों के लिए आते थे, घंटों के लिए, और गवर्नर हाउस से ही चले जाते थे। ये रवायत तो PTI की रही है सर माजी में भी, ऐसा नहीं है कि आज। आपको एक बात बताऊं, देखिए जब बेनज़ीर पहली मरतबा पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी तो वो लाहौर तशरीफ लाई, तो बाकायदा नवाज शरीफ उस जमाने में जो थे चीफ मिनिस्टर थे, he did not come to the airport to receive her, और बाकायदा लोगों ने तनकीद भी की कि क्यों उनको आप रिसीव करने के लिए आप मगर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने फिर नवाज शरीफ ने बैठकर एक पेपर साइन किया, उसके बाद की बात है सर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब ऐसी रवायतों को दफन करना चाहिए। अगर माजी में थी तो वो PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने बैठ करके उसको हल किया कि जी ऐसी कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें ना, कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, लोगों मिल बैठ के करें जो इशूज। सर कैसे होगा जब एक पार्टी का सरबराह सिंध के वजीर आला से मिलने के लिए तैयार नहीं था, आज एक वजीर आला वजीर आजम से मिलने के लिए तैयार नहीं, तो फिर कैसे होगा? मेरा भी सवाल यही बनता है ना कि सर हो नहीं सकता। मैं समझता हूँ सियासत में लचक होनी चाहिए, और ये जो अभी जो बात पेशावर में हुई है और जो शहबाज शरीफ साहब वहाँ तशरीफ ले गए, मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा सिग्नल है। ये बहुत सर पेशावर में नहीं हुई है, अब मसला ये है कि वो मिलने इस्लामाबाद में आए, और जब वजीर आजम पाकिस्तान गए पेशावर, पहला दौरा जो था उनका, तो वहाँ जो है नहीं मिले, वो रिसीव करने ना आए, मिले भी नहीं, ना उनके ओवर टेकिंग में आए। नहीं, ये देखिए ये मेरा ख्याल है ये तरीक़ेकार मुनासिब नहीं है। मैं इसी पे जोर देना चाह रहा था कि ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है और ऐसा तरीक़ेकार नहीं होना चाहिए। जी चलें, सही है सर। मिर्जा साहब, ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है सर, क्या कहेंगे सर? इस ऐसे तरीक़ेकार को दफन करना चाहिए जैसे माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बैठकर कम से कम ये तरीक़ेकार ख़त्म किया सर। हाँ आफ्ताब साहब, देखिए इस बार भी इलेक्शंस के बाद भी पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि वो PTI से मिलने को तैयार हैं, मगर PTI के जो चीफ हैं इमरान खान, उन्होंने तो दोनों पार्टियों को कह दिया ये चोर हैं, ना मैं नून से बात करना चाहता हूँ ना मैं। अब देखिए दो बड़ी पार्टियां, अगर आपने उनको चोर बना के कह दिया कि जी मैं उनके साथ बात करने को भी तैयार नहीं हूँ, तो किस तरीके से मफाहमत होगी, किस तरीके से हम साथ बैठेंगे, किस तरीके से ग्रांड डायलॉग होगा, किस तरीके से इकोनॉमी का हम चार्टर जो है वो साइन करेंगे जिससे मुल्क जो है तरक्की कर सके। तो थोड़ा सा इमरान खान साहब को भी और उनकी पार्टी को भी चाहिए कि खुदारा थोड़ा सा आप जो है लचक अपने में पैदा करें। हमने तो जी ऐसी देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PPP के अंदर भी बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे, बहुत ज्यादा गलतफहमियां भी थी, मगर मुल्क की मफाद के लिए वो बैठे, उनको खत्म किया और आगे बढ़े। मखदूम साहब मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ सर। मखदूम साहब तय मुल्क जे मफादन जे लाइ गॾिजी वेहंदव?
को अहिड़ो फ़ैसिलो थींदो? खपे, पर उन में कुझु कंडीशन्स आहिनि त उन में असां वटि डायलॉग कहिड़े बुनियाद ते थिए थो ऐं उन में केतिरी इदारनि जी ऐं की न्यूट्रल इंटरनेशनल क़ुवतुनि जी या इदारनि जी केतिरी इन्वॉल्वमेंट आहे। ठीकु आहे। बाक़ी जेसीं ताईं नेशनल डायलॉग जी तरफ़ असीं न वेंदासीं असां वटि पर हुन में शर्त तव्हांजा जेके आहिनि उहे इंतिहाई सख़्तु आहिनि, जेके 10 नुकाती शर्त तव्हांजे बैरिस्टर गौर रखिया आहिनि उन्हनि जे तहत मां सम्झा कॾहिं बि मौजूदा हुकूमत तव्हां सां वेहण लाइ पर तयारु न हूंदी। हुकूमत सां डायलॉग जी ॻाल्हि आहे ई कान साईं। असीं चाहियूं था त पॉलिटिकल पार्टीज़ या या नेशनल स्टेक होल्डर्स, असांजा इदारा, इंटरनेशनल इदारा जीअं IMF टाइप इदारा थिया, ठीकु त आहे। ओवरऑल जेके हिन मुल्क खे मुश्किल वक़्त खां कढी सघनि ऐं उन्हनि खे असीं नथा चऊं ॾही मुतालबा असांजा तस्लीम कयो या रही असांजा तस्लीम कयो, पर हर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जा या मुल्की स्टेक होल्डर्स जा जाइज़ मुतालबा त तस्लीम कंदो न। IMF तव्हांखे सुभाणे चवे त 1000 रुपया लीटर करे ॾियो, असीं नथा तस्लीम करे सघूं, पर जे तव्हांखे चवे त 10-15 रुपया लीटर ते वधाए त ओतिरा वधाइणा पवंदा। त माना उन लाइ ॻाल्हियुनि जे लाइ तव्हांखे कुझु न वॾी कुझु महिरबानी मञिणो पवंदो। मखदूम साहब, अवां स्टूडियो में मौजूदु हो, वॾी महिरबानी। आगा साहब अवां जी बि वॾी महिरबानी। मिर्ज़ा साहब अवां जी वॾी महिरबानी। तय आहे त अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में अॼु पाकिस्तान जी मौजूदा सियासी सूरत हाल ऐं ख़ासि तौर ते IMF खां कर्ज़ ऐं क़िस्त मिलण ऐं 14 खां 18 तारीख़ ताईं जेके ॻाल्हियूं ॿोलियूं थींदियूं उन ते ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हफ़्ता मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।